सोचो तुम एक फुटबॉल को जोर से किक मारते हो। जब तक पैर लगा हुआ है तब तक तो बॉल चल रही है, लेकिन जैसे ही पैर तुम हटाते हो फिर भी बॉल कुछ देर तक आगे बढ़ रही है। अगर एरिस्टोटल सही थे तो बॉल को तुरंत रुक जाना चाहिए था ना, तो फिर वो रुकी क्यों नहीं? तो एरिस्टोटल साहब ने बेसिकली क्या बोला था कि हर चीज का नेचुरल स्टेट रेस्ट है। मोशन तब तक ही होता है जब तक कि फोर्स लग रहा हो। जैसे डेली लाइफ में देखो, तुमने गाड़ी को धक्का देना बंद कर दिया, रुक जाती है। तुमने बॉक्स को पुश किया और छोड़ दिया तो क्या हुआ, थोड़ी देर में बॉक्स रुक जाता है। तो लोगों को ऐसा लगा कि जो एरिस्टोटल साहब जो बात बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है, और उनकी बात 2000 साल तक लोगों ने चैलेंज ही नहीं की किसी ने। उसके बाद एक और साइंटिस्ट आए, इनका नाम था गैलीलियो गैलीली। इन्होंने एक मस्त चीज ऑब्जर्व की। इन्होंने क्या बोला, उन्होंने एक इंक्लाइन स्लो वाला एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने क्या बोला कि हो सकता है ऑब्जेक्ट रुक नहीं रहा बल्कि कोई उसे रोक रहा हो, ऐसा भी तो हो सकता है। उन्होंने सरफेस को जितना ज्यादा स्मूथ बनाया ऑब्जेक्ट उतने ही दूर तक जा रहा था। तो सोचो, अगर सरफेस परफेक्टली स्मूथ रहे तो क्या कोई ऑब्जेक्ट कभी रुकेगा? ऑब्वियसली कभी भी नहीं रुकेगा। तो गैलीलियो साहब ने एक जवाब दिया, बोला कि भाई जो रेस्ट स्टेट है वो तो नेचुरल स्टेट है ही ऑब्जेक्ट का, लेकिन ऑब्जेक्ट का यूनिफॉर्म मोशन भी एक स्टेट हो सकता है। उसके बाद अपने जीनियस साहब ये आए, न्यूटन। इन्होंने जो गैलीलियो साहब की जो बात थी उसको एक अलग ही नया एक फॉर्म, एक नया एक स्ट्रक्चर दे दिया। बोलते हैं कि भैया हर ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को मेंटेन करेगा ही करेगा, चाहे रेस्ट हो, यूनिफॉर्म मोशन हो, और जब तक उस पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा वो स्टेट उसकी चेंज ही नहीं होगी। और इसी चीज को न्यूटन का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन माना जाता है। लेकिन अब एक कनेक्शन बिल्ड करो इन सब चीजों में। क्या समझो कि तुम बस में खड़े हुए हो और बस ने अचानक से ब्रेक लगाया, तुम आगे गिरते हो। बस ने क्या किया, बस सडनली एक्सेलरेट करे तो तुम तुमको पीछे झटका लगता है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी जो बॉडी है वो अपने प्रीवियस स्टेट को मेंटेन करना चाहता है, और यही तो इनर्शिया है। ठीक है, अब सबसे इंपॉर्टेंट सवाल समझते हैं कि ऑब्जेक्ट अपनी स्टेट को अगर मेंटेन करता है, लेकिन वो स्टेट मेजर कैसे होती है? क्या सिर्फ वेलोसिटी से मेजर होती है या मास भी मैटर करता है? क्योंकि साइकिल को रोकना इजी है, ट्रक को रोकना मुश्किल है। दोनों अगर सेम स्पीड से भी चल रहे हैं तो डिफरेंस किस चीज का है? यहीं से एंट्री होती है सेकेंड लॉ ऑफ मोशन का। एरिस्टोटल साहब ने कहा मोशन को फोर्स चाहिए, गैलीलियो साहब ने दिखाया मोशन नेचुरल है, न्यूटन साहब ने इनर्शिया को डिफाइन किया। लेकिन इनर्शिया को नंबर में कैसे लिखें, ये कहानी अभी अधूरी है, और इस कहानी को पूरा करेगा मोमेंटम। चलो ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में बने रहना, हम उसमें मोमेंटम समझने वाले हैं। थैंक यू।